भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। दुनिया तब तक ही साथ देती है जब तक आप सफल होती है। जब इंसान टूटता है, अकेला पड़ता है, अपनों से धोखा खाता है, तब उसे समझ आता है कि इस संसार में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर चलती है। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कभी अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान दिखाई नहीं देता। इसीलिए शांत हो जाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन का रास्ता बदल सकती हैं। आज जो ज्ञान आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह वह सत्य है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज आपको वही समझाने वाले हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु के बीच का यह सफर कर्म और फल का अटल नियम है। सुख दुख, हार जीत, सत्य और असत्य का संघर्ष ही मानव जीवन का सार है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, और जो समय आपके सामने है वही सबसे बड़ा सत्य है। आज की यह सीख आपको आपके कर्म, धैर्य और उद्देश्य से परिचित कराएगी। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, आपकी परेशानियों का उत्तर और जीवन की समस्याओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण की वाणी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, यह दिव्य ज्ञान का वह महासागर है जिसमें जीवन को सफल बनाने का हर रहस्य छिपा हुआ है। गीता हमें सिखाती है कि अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए, मन को कैसे शांत रखा जाए, सही निर्णय कैसे लिए जाए, संकटों का सामना कैसे किया जाए और कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को टूटने से कैसे बचाया जाए। भगवत गीता किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मानवता के लिए है। जो भी व्यक्ति इसके विचारों को समझ लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, उसके रिश्तों में मधुरता आने लगती है, मन शांत होने लगता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। सभी के लिए उन्हें विस्तार से पढ़ पाना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम गीता के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सरल शब्दों में समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और दिव्य है। जो मनुष्य इसे अपने जीवन में अपनाता है, मैं स्वयं उसका कल्याण करता हूँ। इसीलिए मित्रों, गीता की शिक्षाओं को केवल सुनना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। यदि आप प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इन विचारों को सुनेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में भी परिवर्तन आने लगेगा। आपका मन शांत होगा, आपके कार्य सफल होने लगेंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खुलने लगेगा। तो आइए दोस्तों, शांत मन और सच्चे भाव से भगवान श्री कृष्ण के इन अमूल्य विचारों को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का मन उसके शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग है। यह दिखाई नहीं देता लेकिन संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है। मन ही मनुष्य को मोह, अहंकार और भ्रम में डालता है। यही मन कभी स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है और कभी छोटी सी परेशानी में टूट जाता है। जब तक शरीर में यौवन और शक्ति रहती है तब तक मनुष्य स्वयं को अजय समझता है, लेकिन जैसे ही समय बदलता है वही मनुष्य भय और चिंता में डूबने लगता है। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है। यह मन ही उसे मोह माया में बांधता है। यह मन ही सुख में घमंड और दुख में निराशा पैदा करता है। इसीलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करे और अपने अंतर मन में झांके। जब मन शांत होता है तभी आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। दोस्तों, जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसकी सलाह लेते हैं। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी और अर्जुन ने श्री कृष्ण की। सलाह वही सही होती है जो आपको सत्य और धर्म के मार्ग पर लेकर के जाए। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। यदि खुश रहना चाहते हो तो उन लोगों को भूलना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में बार बार स्वाभिमान को ठेस पहुंचे वह रिश्ता चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो, एक दिन टूट ही जाता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जो केवल अपना मतलब निकालना जानते हैं। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है। मतलब निकलते ही
बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देती। बुरे लोगों की भलाई सोच समझ कर करो, क्योंकि बिच्छू को चाहे कितना भी प्यार दो, वह डंक मारना नहीं छोड़ता। क्यों भरोसा करती हूँ गैरों पर, जब चलना ही है अपने पैरों पर। यदि जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो, अपनी गलती स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी अक्सर उन्हीं का सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। दोस्तों, बाहर से शांत दिखने के लिए इंसान को अंदर बहुत लड़ना पड़ता है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो ये जरूरी नहीं। खोई हुई चीजों को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। जीवन साइकिल चलाने जैसा है, संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। मनुष्य कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, वह सुख खरीद नहीं सकता और दुख बेच नहीं सकता। कभी कभी मन को समझा लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद इंसान को खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई हमेशा किसी का नहीं होता। समय बदलते ही लोग बदल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ठोकरों से चलना सीख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। किसी से नाराज होने से बेहतर है उसकी अहमियत कम कर देना, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ ज्यादा उम्मीद रखना केवल दुख देता है। जो लोग शुरुआत से तुम्हारी मदद करते आए हैं, उन्हें कभी मत भूलना। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी जीभ को काट लेते हैं। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके रोग की कोई दवा हो ही नहीं सकती। शरीर सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं लेकिन शब्द कभी नहीं भूलते। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई यह न कह सके मेरा बिना तुम्हारा क्या होगा। मुश्किलें तभी बड़ी दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, लेकिन सफलता हमेशा डर के बाद ही दिखाई देती है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है, चाहे वे पुराना हो जाए, लेकिन उसके शब्द कभी नहीं बदलते। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावा देता है, इसीलिए धैर्य रखना सीखो। यदि कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव को बदलो। जगह और लोग बदलने से जीवन कभी नहीं बदलता। दोस्तों, जीवन में कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछे, इसका इंतजार कभी मत करो, केवल अपनी ताकत को खुद पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाए। जब तुम्हारा हौसला आसमान तक पहुंचने लगे, तब यह याद रखना कि तुम्हारे पंख काटने वाले लोग भी मिलेंगे। यदि किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारे बिना खुश है, उसे खुश रहने दो। अपने आत्म सम्मान को खोकर किसी के पीछे मत भागो। सच्चाई हमेशा शांत रहने वाले इंसान के भीतर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले अक्सर शोर मचाते हैं। ये जब किस्मत साथ न दे, तब समझ लेना कि मेहनत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दोस्तों, मोह और नफरत दोनों ही इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। मोह में इंसान बुराइयां नहीं देख पाता और नफरत में अच्छाइयां। उम्मीदें हमेशा दुख देती हैं, लेकिन फिर भी इंसान लोगों से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर खुद करते हैं। जो लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अक्सर सबसे ज्यादा वही टूटते हैं। यदि सोच सुंदर हो तो पूरी दुनिया सुंदर दिखाई देती है। अहंकार केवल वहीं तक अच्छा है जहाँ बात चरित्र और सम्मान की हो। जब विश्वास टूटता है, तब अपने भी पराये लगने लगते हैं। दुनिया पैसे को महत्व देती है, चरित्र को नहीं। लेकिन याद रखना, ईश्वर केवल चरित्र को देखते हैं।
जीवन से कभी निराश मत होना, क्योंकि आने वाला समय क्या लेकर आएगा यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, रिश्ते तोड़ने के लिए हमेशा गलतियां जरूरी नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही कई रिश्ते स्वयं टूट जाते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है, इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि अपनों से मिला दर्द सबसे ज्यादा गहरा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों का बुरा नहीं सोचता, ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। हालात कैसे भी हो, शिकायत करने से बेहतर है ईश्वर का धन्यवाद करना। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही सबसे बेहतर है। गरीब रहोगे तो लोग ध्यान नहीं देंगे, मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। सबकी इज्जत करो, लेकिन स्वयं को कभी अपमानित मत होने दो। जो टूटकर भी मुस्कुरा दे, उसे कोई हरा नहीं सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं कभी खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि यदि कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। बुरे समय में जो साथ छोड़ दे, समझ लेना वह कभी अपना था ही नहीं। पैसे की तरह अच्छे और सच्चे लोगों की भी कदर किया करो, क्योंकि पैसा फिर मिल सकता है, लेकिन अच्छे लोग नहीं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय थोड़ा बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प पूरा जीवन बदल देता है। मित्रों, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा होता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना स्वार्थ आपका साथ निभाए, उसे कभी मत खोना। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है हर किसी को अपना समझ लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख, तनाव और बेचैनी उसी व्यक्ति को अधिक होती है जो स्वयं से ज्यादा दूसरों के लिए सोचता है। कठिनाइयां इंसान को अकेला जरूर कर देती हैं, लेकिन मजबूत भी बना देती हैं। झूठी कस्में इंसान को नहीं मारती, लेकिन भरोसा जरूर मार देती हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। यदि कोई तुम्हारी सच्चाई से नाराज हो जाए तो होने दो, क्योंकि झूठ से प्रभावित होने वालों के लिए सत्य का कोई मूल्य नहीं होता। जो लोग कम बोलते हैं, अक्सर वही सबसे बड़ी गहरी बातें समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारी ताकत और साहस दोनों व्यर्थ हैं। जीवन में ऐसा स्वभाव रखो कि जो जैसा है उसे वैसा ही उत्तर मिले, लेकिन अपने संस्कार कभी मत छोड़ो। जिस चीज की कोई गारंटी नहीं, उसका नाम जीवन है, और जिसकी पूर्ण गारंटी है, उसका नाम है मृत्यु। इसीलिए हे अर्जुन, समय रहते जागो, अपने मन को नियंत्रित करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और अपने जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलाओ, क्योंकि अंत समय में धन, रूप और अहंकार साथ नहीं जाते, साथ जाते हैं केवल कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा भय में जीता है, लेकिन कर्म पर ध्यान देने वाला व्यक्ति सदैव शांत रहता है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो धैर्य रखो, यदि सम्मान चाहिए तो विनम्र रहो, और शांति चाहिए तो क्षमा करना सीखो, और यदि ईश्वर चाहिए तो अपने मन को पवित्र बनाओ। दोस्तों, याद रखिए, अंधेरा हमेशा प्रकाश से आता है, झूठ हमेशा सत्य से आता है, और अहंकार हमेशा समय से आता है। इसीलिए अपने जीवन को व्यर्थ चिंताओं में मत गंवाइए। जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और जो नहीं है उसके लिए मेहनत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य परिस्थिति से लड़ना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है। यदि भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आपके हृदय को स्पर्श करें तो इन्हें केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। और अब कमेंट में अवश्य बताइए, भगवान श्री कृष्ण की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सच्ची लगी।